बड़ी खबर का, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की टीम ने एक साथ 45 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर के 14 जिलों में यह कार्रवाई लगातार की जा रही है। छापेमारी में एनआईए के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी साथ हैं। कुलगाम और शोपियां में एनआईए की टीम एक साथ कई जगहों पर छापेमारी करने पहुंची है। एनआईए की टीम ने प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के सदस्यों के ठिकानों पर रेड की है। इस अलगाववादी संगठन को 2019 में प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया था, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद घाटी में जमात इस्लामी की गतिविधियां लगातार बढ़ रही थी, इसलिए एनआईए ने यह कार्रवाई की। बड़ी खबर आपको बता रहे, जम्मू कश्मीर में एनआईए ने 45 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है और इसकी तलाश की जा रही है कि घाटी में किन किन इलाकों से टेरर फंडिंग की गई, क्योंकि ऐसे खबरें आ रही थी कि तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे इलाके हैं, सोपियां गांदरबल वो इलाका है जहां से आतंकियों को फंडिंग की जाती है और इसी वजह से पाकिस्तान में बैठे आका हमारे देश में तरह तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और उसकी फंडिंग हमारे देश के भीतर से हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के तमाम अलग अलग इलाकों में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी छापेमारी कर रही है और ऐसे करीब 45 से ज्यादा इलाके हैं जहां पर एनआईए की टीम एक्टिव है। उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस है, सेना के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है और वो चप्पे चप्पे को तलाश रहे हैं। इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे संवाददाता प्रदीप दत्ता का। प्रदीप, अभी कुछ देर पहले आपसे जब बात हो रही थी तमाम तस्वीर साफ नहीं हो पाई थी, फिलहाल क्या अपडेट है, किस तरह की कार्रवाई चल रही है वहां पे? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि 45 जगहों पे रेड की गई है। 14 जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि 35 लोकेशन जो है कश्मीर वादी में है और 10 लोकेशन जो है जम्मू रीजन, जिसमें डोडा, रामबन, किश्तवाड़ और रजौरी के इलाके हैं जहां पे इस समय रेड की जा रही है। सॉरी जी। ये रेड जो हो रही है, ये जो जैसे फलाए आम ट्रस्ट है, फलाए आम ट्रस्ट जो है ये जमात इस्लामी के स्कूल चलाते हैं, यहाँ पे रेड की गई है। इस हेडक्वार्टर में ये दूसरी बार रेड हुई है। ये बहुत बड़ी रेड मानी जाती है जो कि पिछले कई सालों में इनके अगेंस्ट की गई है, क्योंकि जमात इस्लामी को 2019 में बैन कर दिया गया था क्योंकि ये हिजबुल मुजाहिदीन जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को फंड और सपोर्ट करते थे। पाकिस्तान के इशारे पे ये काम करते रहे हैं, लगातार हिंदुस्तान के अगेंस्ट गतिविधियां चलती रही हैं। इस रेड के मकसद 3 है। एक तो टेरर फंडिंग एंगल को ये देख रहे हैं, दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो इनके स्कूल्स हैं वहां पे ब्रेन वॉश किया जाता है, इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, यंगस्टर्स को वर्गलाया जाता है और भारत के अगेंस्ट मंसूबे के लिए तैयार किया जाता है। और तीसरी चीज जो देखी जा रही है, किस तरीके से इनकी गतिविधियां पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ये वो इदारा है जमात इस्लामी जो लगातार हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंफिल्ट्रेट कर चुका है। अगर आप स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, इवन पुलिस फोर्स की बात करें, वहां भी आपको कई जमात इस्लामी के लोग मिलेंगे। यही एक वजह की जब आज रेड करी गई, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। एनआईए की टीम दिल्ली से आती है, उनके हेड करते हैं डीआईजी और सीआरपीएफ की टुकड़ियां लेके जगह जगह पे वो फैल जाते हैं और रेड करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि किन किन जगहों पे रेड की है। जैसे कि फॉर्मर जमात के चीफ डॉक्टर हमीद फयाज, उनके घर पे रेड की गई है, उनके भाई के घर पे रेड किया। हमारे पास और भी बहुत सारे नाम आए हैं। जमात के अमीर जो फॉर्मर अमीर है जीएम भट्ट, उनके रेजिडेंस में भी रेड की गई है बेमना में। और कामिल जमात जो अब्दुल्ला वानी है मंदिर बाग में, उनके रेजिडेंस पे भी रेड की गई है। फहीम मोहम्मद रमजान जो एक्टिंग अमीर जमात इस्लामी जो लाल बाजार के रहने वाले हैं, उनके इलाके उनके घर पे रेड की गई है। एक्टिंग कामिल जमात गाजी मोइनुद्दीन इस्लाम जो सवरा के इलाके में रहते हैं, वहां रेड की गई है। उसके अलावा जो बहुत सारे इलाके हैं रजौरी में, वहां पे लगातार रेड चल रही है। और ये रेड के दौरान इन्होंने क्या क्या बरामद किया, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल बरामद किया। उसके अलावा इन्होंने लैपटॉप, डिजिटल डिवाइसेस, बहुत सारी चीजें बरामद की। ये एविडेंस है कि किस तरीके से इनकी गतिविधियां और कार्रवाइयां चल रही थी। और ये इन जो एविडेंस इनको मिल रहा है, एक बार फिर से इस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट पूरी तरह से शिकंजा कसा जाएगा। बहुत अहम सवाल है, ये भी समझना चाहता हूं कि आप जो बातें बता रहे हैं वो बहुत अहम है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो टेरर फंडिंग का ये पूरा मामला उजागर हुआ है एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में, ये फंडिंग क्या पाकिस्तान से आ रही है, उसके बाद आतंकियों को मिल रही है, या हमारे देश में ऐसे ही लोग हैं जो हमारे देश को अंदर से खोखला करने की फिराक में हैं और वो जानबूझकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, बहुत सारे चैनल्स हैं जहां से इन्हें फंडिंग आती है। तो हवाला ट्रांजैक्शंस हैं, जो हवाला के चैनल्स हैं उसके जरिए फंडिंग आती है। पाकिस्तान से भी इन्हें फंडिंग आती है और ये एक एटीएम मशीन की तरह काम करता है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इन्हें फंडिंग आती है, ये फंडिंग के दौरान क्या करते हैं, एक तो ये स्टोन पेल्टर्स को ये पैसा प्रोवाइड करते हैं और दूसरा ये हिजबुल मुजाहिदीन जैसी तंजीमों को पैसा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो जमात इस्लामी का मिलिट्री विंग माना जाता है। और कई वर्षों से हमने देखा है कि किस तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन को सपोर्ट करते आए हैं। हमने देखा है सईद अली शाह गिलानी हो, जीएम भट्ट हो,
या डॉक्टर हमीद फयाज हो, ये हिजबुल मुजाहिदीन को काफी तरीके से सपोर्ट करते हैं और ओवरग्राउंड नेटवर्क में ये काम करते हैं। देखिए ये खुद तो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी है। ये आपको एक जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो इकोसिस्टम जो टेरर का एक्ट कर रहा है कश्मीर में, ये उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। यही एक वजह है कि 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी आतंकवाद वहां पे मौजूद है, आतंकवादी संगठन अभी भी काम कर रहे हैं। वजह यही है कि जमाती इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको सपोर्ट करती है। यही वजह थी कि 2019 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया था। इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि 11 मुलाजमों को निकाल दिया गया था, जिसमें 2 सैयद सलाउद्दीन के बेटे थे और उसमें एक टीचर था जो जमाती इस्लामी के साथ एसोसिएटेड था। और अब देखिए कि टीचर क्या कर रहा था, वर्गला रहा था, यंगस्टर्स को ब्रेन वॉश कर रहा था, इंडोक्ट्रिनेट कर रहा था, तैयार कर रहा था भारत के खिलाफ मंसूबे बनाने के लिए। थोड़ा सा वक्त कम है, आपके पास दोबारा हम आएंगे, तमाम उन बातों को, उन चीजों का जिक्र करेंगे, आपसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में एनआईए की रेड है और 45 से ज्यादा ठिकानों पर यह रेड की जा रही है ताकि ये पता लगा जा सके कि आखिर आतंकियों को देश के भीतर से फंडिंग कौन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं।